नमस्कार दोस्तों लाल किले की प्राचीर से भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने गुस्से में क्यों थे? जब वो अपनी ये बात बोल रहे थे तो उनकी आंखों के अंदर क्रोध क्यों तैर रहा था? क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना मजबूर कर दिया है कि अब उनका गुस्सा लाल किले की प्राचीर से भी छलकने लगा है? वो भले ही विपक्ष पर नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन जब बात संघ की आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशामद करने में जुट गए। किस तरीके से वो संघ की खुशामद कर रहे थे, पहले आप वो भी सुन लीजिए। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री को संघ की इतनी तारीफें करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों वो बार बार संघ का नाम लेकर तारीफों के पुल बांधते चले जा रहे थे? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? क्या वजह कहीं ये तो नहीं थी कि संघ की वजह से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा? वजह ये तो नहीं थी कि संघ ये नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि उनके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बने, उस पर संघ की सहमति नहीं है? या फिर उपराष्ट्रपति को लेकर मामला कहीं फंसा हुआ है? या सबसे बड़ी बात यह कि मोहन भागवत ने जो सेवानिवृत्ति की आयु समय सीमा तय कर दी है, प्रधानमंत्री उससे परेशान हो गए हैं? मोहन भागवत ने क्या कहा था उस सेवानिवृत्ति की आयु समय सीमा पर, आप वो भी सुन लीजिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। यही दोस्तों वो बात है जो प्रधानमंत्री को परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की उम्र 75 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। और इसी वजह से मोदी जी परेशान हैं, क्योंकि मोहन भागवत बार बार ऐसे संकेत देते हैं कि 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सवाल ये और भी ज्यादा बड़ा तब हो गया जब कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठने लगे कि प्रधानमंत्री संघ की तारीफ आखिर क्यों कर रहे हैं? संघ का नाम लेना प्रधानमंत्री की मजबूरी हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लाल किले से लेना, उनकी तारीफ करना इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब इनकी सेवानिवृत्ति की बात करनी शुरू कर दी। आप आपस में चाटुकारिता करते रहिए एक दूसरे की, लेकिन आप संघ का नाम लेकर लाल किले से आप सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, आप बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अब दोस्तों कांग्रेस ने जब ये सवाल उठाए तो ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठे तो ये लाजमी भी थे, विपक्ष है कांग्रेस, वो सवाल उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो घूम घूम कर आती है वो ये कि क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की शान में इतने कसीदे गढ़ने की? आखिर ये तारीफ क्यों करनी पड़ी? क्या संघ का प्रेशर प्रधानमंत्री पर बढ़ता जा रहा है? आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दखल चाहता है। अगर प्रधानमंत्री को तारीफ करनी थी तो वो देश के तमाम एनजीओ की तारीफ कर सकते थे, किसी भी संगठन की तारीफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बार बार आरएसएस की तारीफ की। आरएसएस भी एक सांस्कृतिक संगठन है दोस्तों,
वो अपने आप को राजनीति से दूर दिखाने की कोशिश करता है, तो लाल किले से बात तो होनी चाहिए देश की तरक्की की। बात तो होनी चाहिए कि पिछले सालों में जब से ये सरकार चल रही है तब से इस देश में क्या क्या काम हुए, क्या बदलाव हुए। बात होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो समय बाकी है सरकार का, जो कार्यकाल है, उसमें ये सरकार क्या करने वाली है। लेकिन उसकी बात कम रही और बात इसकी ये ज्यादा रही कि 100 सालों में आरएसएस ने क्या कर दिया है। आखिर आरएसएस की शान में जो तारीफ की जा रही है, जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? जरूरत से ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी टाइमिंग पर भी है। कहा यह जा रहा है कि 19 और 20 तारीख को दिल्ली में संघ की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में मोहन भागवत भी होंगे, दत्तात्रेय होसबोले भी होंगे और संघ के तमाम बड़े चेहरे भी होंगे, जहां बैठकर यह मंथन किया जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे के फैसले लिए जाने हैं। उम्मीद इस बात की भी है कि उपराष्ट्रपति को लेकर भी संघ अपनी राय रख सकता है। ट्रंप के जरिए, ट्रंप के द्वारा जो लगाया गया टैरिफ है, उस पर भी संघ की तरफ से बयान सामने आ सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इस पर भी संघ अपनी राय सामने रख सकता है। तो नजर हर किसी की बनी हुई है संघ की बैठक पर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर प्रधानमंत्री इन दिनों बार बार संघ की तारीफ क्यों कर रहे हैं? जो काम उन्होंने 11 साल में कभी नहीं किया, वो अब उनको क्यों करना पड़ रहा है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी कहना चाहें, आपकी जो राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।